हेलो। आजकल एक मुद्दा कुछ ज़्यादा ही उठ रहा है, पेपर लीक्स का। हर जितने भी पेपर हो रहे हैं सीरियल से ही हो रहा है और सीरियल से ही लीक हो रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ हाँ, एक तो वैकेंसीज़ भी इतनी नहीं होती हैं, लोग रिटायर हो रहे हैं लेकिन भर्तियाँ नहीं होती हैं। और अगर जो पेपर भी हो रहे हैं तो उन्हें लीक करा दिया जाता है या उन्हें बीच में लटका दिया जाएगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा। किसी भी तरीके से कुल मिला करके उसकी भर्ती मत करो और बच्चों को उससे परेशान करो, इतना है। अब पेपर तो लीक होना ही है, जब भर्तियाँ हो नहीं रही हैं, लोग रिटायर होकर के चले जा रहे हैं, तो उनके लिए उस समय जो उसकी ड्यूटी को निभाने के लिए जो लोग होंगे वो कहाँ से आएंगे? सब तो रिटायर होकर के जा ही रहे, तो लीक तो बनता ही है, लीक तो होंगे ही। अब सारी चीज़ें छोड़ करके, अब हिंदू मुस्लिम का दंगा छोड़ करके अब लोग आए हैं, मीडिया आई है इन टीचर्स पे, बच्चों पे, कि अब कुछ नहीं, वहाँ से उनको लड़वा दिया, अब इधर आ जाओ, कि मतलब सबको परेशान करना ही करना है, ऐसा नहीं तो ऐसा करो। अब क्या हुआ कि इतने सारे पेपर जो लीक कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से वो कितना पैसा लगा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कितनी वो मेहनत कर रहे हैं, वो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो ला रहे लगा रहे पैसा खर्च कर रहे हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद जब वो यहाँ तक आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर आउट हो रहा है। पेपर से कोई मतलब नहीं है, बच्चों के दुख से कोई मतलब नहीं है, देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। सरकार को मेलोडी खाने से फुर्सत नहीं है, गोदी मीडिया को टीचर्स के ऊपर ब्लेम करने से फुर्सत नहीं है। अब आप खुद ही बताएं, इतनी महंगी फ़ीस हो रही है, एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा कर रखा है, इतनी महंगी फ़ीस हो रखी है कि अब उन्हें ये चैन नहीं आ रहा है कि यूट्यूब से बच्चे फ्री कैसे पढ़ रहे हैं, इतने कम पैसे में कैसे वो आगे बढ़ पा रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है, उनको ये है कि इनका भी धंधा बंद करा दो, सब कुछ चौपट कर दो, बस एक वही लोग रहें आगे, वही 2-4 लोग जो अपने आप को राजा बोलते हैं, बस वही रहें। कोई इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पढ़े लिखे बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। एक चीज़ और है, अपने यहाँ साक्षर तो बोलते हैं, मैंने देखा है कि अब हाई स्कूल इंटर में 90% नंबर आ जाते हैं। आपने शिक्षा को इतना बर्बाद कर रखा है, इतना बर्बाद कर रखा है, कैसे किसी के 90% आ सकते हैं? एक समय होता था जब दादा लोग बाबा लोग बताते थे कि हमारे टाइम में फर्स्ट डिवीज़न बहुत मुश्किल होता था, पास हो गया वही बड़ी बात होती थी। और उनसे आज भी अगर कोई चीज़ पूछो, बिल्कुल उनका रटा होता है आज भी। पढ़ते तो वो तब भी थे, हम भी आज भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है, हमारी जो साक्षरता है, जो हमारा तरीका है पढ़ने का, पढ़ाने का, वो इतना बर्बाद कर दिया है कि हमें भी बिल्कुल उसी ढर्रे में बना दिया है कि हमें याद कुछ नहीं रहता है, बस हम किताबी कीड़ा हो गए हैं। ऑप्शन देखेंगे तो ही उसका आंसर कर पाएंगे, बिना मोबाइल बिना कैलकुलेटर के हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं। अभी मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया, उसमें 4th पर्यावरण का ऐसा बेकार सा क्वेश्चन रखे गए थे, कोई मतलब नहीं बनता। बस इनको कॉपी में दिखाना है कि साक्षरता इतनी है, साक्षरता इतनी है हमारे यहाँ की, उससे कोई मतलब नहीं कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पास हो रहे हैं। बस उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है पेपर, इस तरीके से सेट किया हुआ है कि बस उनको ये दिखाना है कि हाँ मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है, आगे पढ़ रहा है। वो लेवल नहीं है, लेवल तो बहुत ही गिरा हुआ है। बस ये है कि उन्हें बच्चों को आगे प्रमोट करना है, ये हो गया। अब वैकेंसी इतनी कम निकालते हैं, वहाँ जो पेपर बनता है वो इतना टफ कर देते हैं कि बच्चों की हालत ख़राब है। अब ठीक से वैकेंसी लाइए, उस पर कार्य करिए। अब ये थोड़ी ना होता है आप एक पेपर नहीं संभाल पा रहे हैं, जो देश की कुछ खुफिया जानकारी होती होगी उसे कैसे संभालते होंगे? कोई भी आकर के जानकारी लेके चला जाएगा, नुकसान यही होगा, मरेंगे बेचारे सैनिक। राजा जी फिर कह देंगे कि कोई बात नहीं, होता है, ऐसा नहीं होता है। विचार करिए।